आज देखते हैं एक नया कंसेप्ट, मोशन। और ये कंसेप्ट है फिजिक्स में का मोशन। ठीक है, ये है फिजिक्स में का मोशन। अब देखिए, आप फिजिक्स वर्ड जिस तरह से आप मोशन वर्ड जिस तरह से यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसका मीनिंग और फिजिक्स में हम मोशन जिस तरह से यूज करते हैं उसका मीनिंग टोटली अलग है। ठीक है, पहली बात ये समझ लीजिए, हम फिजिक्स में जो मोशन अभी पढ़ने जा रहे हैं उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे हमारे डेली लाइफ में हम जैसे फोर्स या फिर पावर, वर्क, ये जो वर्ड्स यूज करते हैं उनका मीनिंग हमारे लाइफ में अलग रहता है, लेकिन फिजिक्स हम जब पढ़ते हैं तो इनका मीनिंग टोटली अलग है। तो लॉज ऑफ मोशन में और आगे चल के ये मोशन जो है, ये कंसेप्ट हमें अच्छे से पढ़ना है। तो क्या मीनिंग होता है मोशन का हम देखते हैं। ठीक है, पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज मोशन? इट इज द चेंज इन पोजीशन। देखिए, सिंपल मीनिंग इसका चेंज इन पोजीशन with respect to observer or reference point। ठीक, ये होगा इसका मीनिंग। व्हाट इज मोशन? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट। यानी पोजीशन में चेंज हो रहा है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर पोजीशन में चेंज हो रहा है, या फिर रेफरेंस पॉइंट। अब इसमें जो रेफरेंस पॉइंट आया है, तो व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट पहले वो भी समझ लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट, देखो रेफरेंस पॉइंट आने हमने कैसे बोला है कि मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो जहां से ऑब्जर्व किया गया है उस पॉइंट को हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जहां से ऑब्जर्व किया गया है उस पॉइंट को बोलेंगे हम रेफरेंस पॉइंट। अब थोड़ा एग्जांपल्स वगैरह लेके इसको हम ठीक तरह से समझ लेते हैं क्या होता है मोशन। देखो, अब पहले तो एक बात है कि मोशन जो है इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। इट इज रिलेटिव कंसेप्ट। ये जो है मोशन ये रिलेटिव है, यानी एक के लिए अलग हो सकता है, दूसरे के लिए अलग हो सकता है। यानी ऐसा है कि हम यानी कोई जो ऑब्जर्वर है उसके लिए मोशन में ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे के लिए मोशन में ऑब्जेक्ट नहीं है। हर किसी के लिए वो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, समझ लेते हैं। देखो, कंसीडर करो कि एक कार है और इस कार में एक ड्राइवर है, इसको डी ड्राइवर है, और एक पैसेंजर है बैठा हुआ पीछे, और यहाँ एक आदमी खड़ा है, चलो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर का ओ। और एक कंसीडर कर लो कि यहाँ पे एक पेड़ है, ट्री। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो गाड़ी है इधर जा रही है। ठीक है, ये साइड में गाड़ी जा रही है हमारी। तो ये जो ड्राइवर है, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर दिस ड्राइवर इज इन मोशन, बट एट द सेम टाइम विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन और पैसेंजर दिस ड्राइवर इज नॉट इन मोशन। यानी वही ड्राइवर इसके लिए मोशन में है लेकिन इसके लिए मोशन में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी ये डेफिनेशन चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जर्वर पहला हम इसको पकड़ते हैं, तो इसके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके हिसाब से ये जो ड्राइवर है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ये खुद रेफरेंस पॉइंट है। और देखो ड्राइवर वहीं पे है, यानी इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और हमारे डेफिनेशन के हिसाब से फिर ये जो ड्राइवर है ही इज नॉट इन मोशन, बट एट द सेम टाइम देखो ये जो ऑब्जर्वर है ये अभी रेफरेंस पॉइंट बन गए। अब देखो ड्राइवर यहाँ है, कुछ देर के बाद यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, गाड़ी इधर इधर जाएंगे, ड्राइवर देखो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्री उसकी पोजीशन भी चेंज होते जा रही है। तो ये जो है ऑब्जर्वर के हिसाब से ड्राइवर मोशन में है,
लेकिन ये जो पैसेंजर है उसके हिसाब से ड्राइवर मोशन में नहीं है। अब देखिए, मैं आपको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ तो हमारे जनरल लाइफ में उसका मीनिंग, लेकिन फिजिक्स में उसका मीनिंग टोटली अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने अगर आपको पूछ लिया कि क्या ट्री मोशन में आते हैं, ट्री मोशन करते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिक के पोल है वो क्या मोशन करते हैं, तो देखिए आपका जवाब रहेगा पहले कि नहीं सर, ट्री तो कभी मोशन में आते नहीं, हमने तो ट्री को कभी भागते हुए देखा नहीं, मोशन में देखा नहीं है। या फिर जो इलेक्ट्रिक पोल है वो तो हमारे यानी मोशन में आते नहीं है। अब देखो, लेकिन फिजिक्स में यस, वो ट्री, वो इलेक्ट्रिक पोल ये भी मोशन में हो सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। देखो, हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, हमारी ट्रेन जा रही है, तो हम देखते हैं कि जो ट्रीज है वो इधर जा रहे हैं, और हमारे फिजिक्स के हिसाब से अब हमें ऑब्जर्वर या फिर रेफरेंस पॉइंट और ट्री की पोजीशन चेंज होते जा रही है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर पोजीशन चेंज होती है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मैं हूं ऑब्जर्वर एंड चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मी नाउ, और ट्री की पोजीशन चेंज हो रही है, तो फिर वो ट्री क्या है, यस इट इज इन मोशन। या फिर एक इलेक्ट्रिक का खंबा है, अब इलेक्ट्रिक का खंबा जो है मैं देख रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक का खंबा पीछे भाग रहा है ऐसे, यस। अब देखो डेफिनेशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्वर हूं और वो जो इलेक्ट्रिक का खंबा है वो ऐसे इधर 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 जा रहा है, एंड उसकी पोजीशन चेंज होते जा रही है। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मैं हूं एंड विद रिस्पेक्ट टू मी नाउ देयर इज चेंज इन पोजीशन, दैट्स व्हाई दैट इलेक्ट्रिक पोल इज आल्सो इन मोशन और दैट ट्री इज आल्सो इन मोशन। लेकिन ऐसे हमारा डेली लाइफ में हम बोल नहीं सकते कि ट्री मोशन में आते हैं, ठीक है, ये हमारा फिजिक्स है, ये हमारा साइंस है। तो ये होगा इसका मीनिंग कि व्हाट इज मोशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में